आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा डिटेल में किसी को नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन में पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग सब इसके पहले ज़्यादातर चीज़ों के बारे में देख लिए हैं। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ मेडुलरी रेज। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि मेडुलरी रेज से बनता है। ठीक है, हम लोग देखे थे कोई भी स्टेम का जब इंटरनल स्ट्रक्चर काटेंगे तो अंदर जो जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम पाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है वस्कुलर बंडल। ठीक है, अंदर की ओर जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम और बीच में कैम्बियम। इस कैम्बियम को फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम एक्टिव होके जब डिवीज़न करने लगता है तो बाहर की ओर प्रेशर पड़ता है तो बीच में जो मेडुलरी रेज के सेल होता है उसमें डिवीज़न होता है और वो भी नए नए सेल बनाते हैं जिसको बोला जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनता है? मेडुलरी रेज सेल से। इन यूकेलिप्टस नेरियम लीफ, यूकेलिप्टस में ऐसा देखा जाता है और नेरियम लीफ में ऐसा देखा जाता है कि पैलिसेड पेरेन्काइमा जो होता है अपर एंड लोअर दोनों जगह में पाया जाता है और बीच में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, कोई भी लीफ का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, लीफ का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है डाइकोट में, उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर की ओर पैलिसेड पेरेन्काइमा पाया जाता है, लंबे लंबे सेल, और नीचे की ओर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पैलिसेड के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं पाया जाता, स्पॉन्जी के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसिस पाया जाता है। ठीक है, और नेरियम यूकेलिप्टस, ये दोनों प्लांट्स में ऐसा देखा जाता है कि ऊपर भी पैलिसेड पेरेन्काइमा, नीचे भी पैलिसेड पेरेन्काइमा और बीच में स्पॉन्जी। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है यूकेलिप्टस नेरियम लीफ में। पैलिसेड पेरेन्काइमाटस सेल्स जो होता है वो अपर एंड लोअर दोनों एपिडर्मिस के आसपास पाया जाता है और बीच में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, इन C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स जैसे सुगर केन, मेज, इसमें बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट अलग टाइप का पाया जाता है। जैसे कोई भी लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ऊपर अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, बीच में वस्कुलर बंडल पाया जाता है, पैलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और बंडल शीथ। ठीक है, पेरेन्काइमाटस सेल्स का बंडल शीथ पाया जाता है। और C4 प्लांट्स में क्या होता है, जैसे वस्कुलर बंडल है, इस वस्कुलर ज़्यादातर मोनोकोट्स प्लांट्स जैसे सुगर केन, मेज, तो मोनोकोट्स प्लांट्स में ही C4 प्लांट्स वाला वस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो बंडल शीथ पाया जाता है, इस बंडल शीथ में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बंडल शीथ में अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, थोड़े बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और बाकी मेसोफिल सेल्स जैसे लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, एक मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसको बोला जाता है C4 प्लांट। इस टाइप का जो एनाटॉमी होता है उसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, C4 प्लांट जैसे सुगर केन, मेज, उसमें एक अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, मतलब दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, मोनोकोट रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, मोनोकोट स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहता है, मोनोकोट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। पेरीसाइकिल, ठीक है, कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, ये है रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेने से इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे बाहर एपिडर्मिस पाया जाता है, एपिडर्मिस के बाहर यूनिसेल्यूलर रूट हेयर, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर, इसके रूट के जो एपिडर्मिस होता है उसको बोला जाता है एपिब्लेमा। ठीक है, इसके बाद कॉर्टेक्स पाया जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद हम लोग जानते हैं रूट में जो वस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल टाइप वस्कुलर बंडल पाया जाता है। यह है जाइलम
और ये है फ्लोएम, ऑल्टरनेट जाइलेम, ऑल्टरनेट फ्लोएम, जाइलेम फ्लोएम, जाइलेम फ्लोएम, इस टाइप का पाया जाता है। ठीक है, डायकॉट रूट का जब इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसमें 4 जगह जाइलेम पाया जाता है, 4 जगह में बीच में छोटा सा पित्त रहता है और 4 जगह में ऐसे जाइलेम पाया जाता है, बाकी फ्लोएम ऑल्टरनेट पाया जाता है। ठीक है, और जब हम मोनोकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारा जाइलेम पाया जाता है और ऑल्टरनेट फ्लोएम पाया जाता है हर जाइलेम का। ठीक है, मतलब 4 वास्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, डायकॉट रूट में, उससे ज़्यादा वास्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, मोनोकोट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में। मोनोकोट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में पित्त बड़ा होता है, डायकॉट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में पित्त छोटा होता है, बाकी सेम टाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मोनोकोट रूट और स्टेम इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता। लार्ज पित्त किस में पाया जाता है, मोनोकोट रूट में। हम लोग अभी देखें मोनोकोट रूट के बीच में पित्त जो होता है वो लार्ज पाया जाता है। और वास्कुलर बंडल को बोला जाता है पॉलीआर्च, वास्कुलर बंडल 6 से ज़्यादा होता है मोनोकोट में। ठीक है, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल वाला जो लेयर रहता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल का पूरा एक लेयर पाया जाता है एंडोडर्मिस के नीचे। ठीक है, पेरिसाइकिल जो है पेरेन्काइमाटा सेल्स का ही बना होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का पेरेन्काइमा होता है, इसको बोला जाता है प्रोजेनकाइमा। पेरिसाइकिल के जो पेरेन्काइमाटा सेल्स होता है उसको बोला जाता है प्रोजेनकाइमा। ठीक है, ब्रॉडर ल्यूमेन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल वेसल्स में पाया जाता है। ठीक है, जाइलेम में जो वेसल्स रहता है उसमें बॉर्डर में ल्यूमेन पाया जाता है और परफोरेटेड क्रॉस वॉल, बहुत सारे छोटे छोटे पोर पाया जाता है किनारे किनारे वेसल्स में। व्हेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली अपर सरफेस, उसको बोला जाता है एपिस्टोमेटिक लिप। हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर डायकॉट जो होता है उसके लिप के जो नीचे का लेयर रहता है वेंट्रल सरफेस, उसमें स्टोमेटा पाया जाता है। अपर सरफेस जो होता है डोर्सल सरफेस, उसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता ज़्यादातर डायकॉट के। ठीक है, मोनोकोट्स में दोनों साइड, अपर एंड लोअर दोनों साइड में बहुत सारा स्टोमेटा पाया जाता है। तो मोनोकोट जो लीफ रहता है उसको आइसोबाइलेटरल बोलते हैं क्योंकि दोनों साइड में सेम टाइप का स्टोमेटा पाया जाता है, और डायकॉट हाइपोस्टोमेटिक बोलते हैं, केवल नीचे स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, एम्फीस्टोमेटिक भी बोलते हैं। तो जब स्टोमेटा एब्सेंट रहता है और नॉन फंक्शनल, कई लीफ ऐसा होता है जिसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता, पाया भी जाता है तो फंक्शन नहीं करता, उसको बोला जाता है एस्टोमेटिक लीफ। इसका एग्जाम्पल आएगा सबमर्ज्ड लीफ, जैसे जो पानी रहता है उसके अंदर डूबा हुआ जो प्लांट्स रहता है उसको बोलेंगे सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट के जो लीफ होता है उसमें स्टोमेटा एब्सेंट होता है या रहता भी है तो नॉन फंक्शनल होता है, उसको बोला जाता है एस्टोमेटिक प्लांट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा बेलिसेनेरिया, हाइड्रिला। और कुछ में स्टोमेटा जो केवल अपर सरफेस में पाया जाता है, कुछ लीफ, इसको बोलेंगे एपिस्टोमेटिक लीफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा निम्फिया, लोटस, विक्टोरिया रेजिया, जो फ्लोटिंग लीफ होता है, फ्लोटिंग प्लांट के जो लीफ होता है ज़्यादातर अपर सरफेस जो होता है उसमें स्टोमेटा पाया जाता है, उस टाइप के प्लांट्स को बोला जाता है लीफ को एपिस्टोमेटिक लीफ। ठीक है, क्लोरेनकाइमा नोन टू डेवलप इन द स्पोर कैप्सूल ऑफ मॉस। मॉस फ्यूनेरिया हम लोग ब्रायोफाइटा में पढ़े थे, उसमें मॉस का जो कैप्सूल होता है, ठीक है, मॉस का जो कैप्सूल होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम देखे थे तो इसके अंदर के जो सेल्स होता है उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। तो क्लोरोफिल भरा हुआ पेरेन्काइमाटा सेल्स को बोला जाता है क्लोरेनकाइमा। तो मॉस के कैप्सूल में क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है। द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट इन ऑल द रूट्स। रूट्स के सबसे नीचे का जो भाग रहता है रूट एपेक्स, उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट एपेक्स में। ठीक है, उसी से लंबाई बढ़ता है। स्टेम के सबसे ऊपर स्टेम एपेक्स में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसको भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है स्टेम का, उसी से प्राइमरी ग्रोथ होता है प्लांट्स में। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है उससे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट प्रेजेंट इन ऑल द रूट्स। वेसल्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म जो होता है उसका कैरेक्टर ही होता है कि वेसल्स एब्सेंट रहता है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म का
में वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं एंजियोस्पर्म में। तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट रहता है और कुछ जिम्नोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट रहता है। 4 रेडियल वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन डायकॉट रूट। डायकॉट रूट में जो वस्कुलर बंडल रहता है उसको बोला जाता है रेडियल टाइप वस्कुलर बंडल। ठीक है, रेडियल वस्कुलर बंडल किसको बोलेंगे? जब हम वस्कुलर बंडल को देखते हैं कि जाइलेम अलग रहता है, फ्लोएम अलग, जाइलेम अलग, फ्लोएम अलग, ऑल्टरनेट में पाया जाता है, जाइलेम फ्लोएम करके, इस टाइप का जो वस्कुलर बंडल होता है उसको बोला जाता है रेडियल टाइप वस्कुलर बंडल। ठीक है, रेडियल वस्कुलर बंडल मोनोकॉट रूट में भी पाया जाता है, डायकॉट रूट में भी पाया जाता है। लेकिन डायकॉट रूट जो होता है उसमें 4 वस्कुलर बंडल, मोनोकॉट रूट में बहुत सारा वस्कुलर बंडल। और अच्छे से हम लोग रूट का सेक्शन देखेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर, क्योंकि मेटाजाइलम मतलब जिसके अंदर कैविटी बहुत बड़ा होता है। तो मेटाजाइलम जब अंदर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम का जो जगह होता है उसके हिसाब से नाम होता है। ठीक है, मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सर्च। एक्सर्च टाइप जाइलम पाया जाता है मोनोकॉट रूट में भी और डायकॉट रूट में भी। ठीक है, स्टेम में उल्टा रहता है, स्टेम में मेटाजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम अंदर रहता है, एंडर टाइप वस्कुलर बंडल रहता है। 4 रेडियल वस्कुलर बंडल फाउंड इन डायकॉट रूट। इस टाइप का जो वस्कुलर बंडल होता है उसको बोला जाता है रेडियल टाइप वस्कुलर बंडल, जो कि डायकॉट रूट में पाया जाता है। एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर डिराइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, हम लोग जब कोई भी स्टेम को देखेंगे तो उसमें जो नोड से लीफ निकलता है, नोड से ब्रांचेस निकलता है, और एक इसके एक्सिस में जो बड रहता है उसको बोला जाता है एक्सिलरी बड। ठीक है, एक्सिलरी बड, और सबसे ऊपर का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको बोला जाता है एपिकल बड। ऊपर एपिकल बड, एक्सिल से निकला हुआ एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड आर डिराइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये दोनों एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से बनता है, एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड। ठीक है, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू इंक्रीजेस ऑफ शुगर इन फ्लोएम। हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बनता है वो फ्लोएम के द्वारा पूरे प्लांट्स में, प्लांट्स के सभी भागों में जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है लोडिंग ऑफ फ्लोएम, मतलब शुगर फ्लोएम के अंदर जब जा रहा है, उस भरा रहता है, उसको लोडिंग ऑफ फ्लोएम बोलेंगे। ड्यूरिंग वास्कुलराइजेशन इन प्लांट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। देखो, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये दोनों किससे बनता है? प्रोकैम्बियम से। ठीक है, प्राइमरी जाइलम किससे बनता है? प्रोकैम्बियम। प्राइमरी फ्लोएम किससे बनता है? प्रोकैम्बियम। सेकेंडरी जाइलम वास्कुलर कैम्बियम से बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम वास्कुलर कैम्बियम से बनता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पाम, डेट, कोकोनट, यूक्का, ड्रेसिना, स्माइलेक्स, एगेब, ये सब प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें कि एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट जैसे पाम, डेट पाम, कोकोनट, यूक्का, ड्रेसिना, स्माइलेक्स, एगेब, ये सब प्लांट्स जो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो पाया जाता है एबनॉर्मल टाइप सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। मेडुलरी रेस सेल्स फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, 2-3 बार एक क्वेश्चन आया है। मेडुलरी रेस के सेल से ही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड 8 से 10 टाइम मोर एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेकेंडरी जाइलम बनता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ वस्कुलर बंडल पाया जाता है, उसके बाहर पेरिसाइकिल, उसके बाहर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस, है ना। जो वस्कुलर बंडल के जो जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम पाया जाता है उस कैम्बियम को बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। और मेडुलरी रेस के सेल जो बीच में एक कैम्बियम रिंग बना देता है उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसके एक्टिविटी से, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी से बहुत सारे सेल डिवीज़न करके नए नए सेल बनाते हैं, तो बाहर की ओर धक्का देता है, क्योंकि उस सेल को रहने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो बाहर जब धक्का देता है तो यहाँ के सेल हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब जो सेल होता है ये भी डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न करके क्या बनाएगा? देखो, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम अंदर ही बन रहा है,
और बाहर बनेगा पेरिडर्म, ठीक है। फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इसके जो डिविजन से और जाइलेम और फ्लोएम बनेगा। अंदर की ओर बहुत सारा जाइलेम बनता है, बाहर की ओर कम फ्लोएम बनता है, उसको बोला जाएगा सेकेंडरी जाइलेम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलेम की मात्रा थोड़ा ज़्यादा, 8 से 10 टाइम ज़्यादा होता है सेकेंडरी फ्लोएम से। सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है, सेकेंडरी जाइलेम सेकेंडरी गोज से ज़्यादा बनता है। सेकेंडरी जाइलेम जो है उसको वुड बोला जाता है। स्टडी ऑफ वुड, वुड के बारे में जो स्टडी किया जाता है वो उसको बोला जाता है जाइलोटॉमी। जाइलोटॉमी, वुड के बारे में स्टडी को। मोनोजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड, इस टाइप का वुड बोला जाता है, ठीक है। मोनोजाइलिक वुड किसको बोलेंगे? जिसमें ज़्यादा पेरेनकाइमेटस सेल्स होता है, ठीक है। जिस वुड में सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलेंगे हम लोग। सेकेंडरी जाइलम जो होता है अंदर की ओर बनता जाता है, ठीक है। तो अंदर की ओर जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसमें पेरेनकाइमा की मात्रा कम रहता है। ज़्यादातर सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बनते बनते हम लोग जानते हैं हार्टवुड, जो सेल जो होता है मोटे मोटे हो जाता है, उसके बाहर रेजिन, गम, ये सब चीज़ें, फिनोलिक एसिड, सुबेरिन, लिग्निन सब जमा होकर डेड सेल हो जाता है। तो डेड सेल जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है हम लोग जानते हैं। लेकिन मोनोजाइलिक वुड किसको बोलेंगे? जिसके वुड में पेरेनकाइमेटस सेल्स की मात्रा ज़्यादा होता है, उसको हम बोलेंगे मोनोजाइलिक वुड। इसका एग्जांपल आएगा साइकस। पिक्नोजाइलिक मतलब जिस वुड में पेरेनकाइमेटस सेल्स कम मात्रा में रहता है उसको बोलेंगे पिक्नोजाइलिक वुड। इसका एग्जांपल आएगा पाइनस, ठीक है। ऑल टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस कॉल्ड स्टिल। जब कोई भी स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे बार एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, उसके अंदर वास्कुलर बंडल पाया जाता है, बीच में पीथ, ठीक है। तो एंडोडर्मिस से एंडोडर्मिस के नीचे जो भी चीज़ें पाया जाता है उसको बोला जाता है स्टिल। एंडोडर्मिस से अंदर तक पूरे भाग को क्या बोलेंगे हम? स्टिल, ठीक है। ऑल टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस, उसको स्टिल बोला जाता है। स्टिलर सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम टेरिडोफाइटा। हम लोग जानते हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइटा में वास्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, टेरिडोफाइटा से वास्कुलर बंडल पाया जाता है। तो स्टिलर सिस्टम, स्टिल के अंदर ही वास्कुलर बंडल रहता है। तो स्टिलर सिस्टम स्टार्ट हुआ है कहाँ से? टेरिडोफाइटा से। लिग्निन इज स्टेन्ड बाय सैप्रेनिन एंड फ्लोएम इज स्टेन ऑफ फर्स्ट ग्रेन। देखो, स्टेन मतलब कलर करना, ठीक है। बहुत सारे लेबोरेटरी में हम लोग बहुत सारे अलग अलग कलर से कलर करते हैं। तो सैप्रेनिन मतलब इस टाइप पिंक टाइप का एक कलर रहता है जिसको बोलते हैं सैप्रेनिन। सैप्रेनिन जब डालते हैं तो लिग्निन वाले जो सेल्स रहता है वो पिंक हो जाता है। और जब फर्स्ट ग्रीन कलर का एक स्टेनिंग रहता है, ठीक है। ग्रीन स्टेन को जब हम डालेंगे तो फ्लोएम जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। लिग्निन पिंक हो जाएगा सैप्रेनिन के यूज़ से, और फर्स्ट ग्रीन के यूज़ करने से जितने भी फ्लोएम रहता है इसके अंदर वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसलिए लिग्निन को स्टेन करने के लिए सैप्रेनिन को यूज़ किया जाता है, फ्लोएम को स्टेन करने के लिए फर्स्ट ग्रीन को यूज़ किया जाता है। द कॉमन बॉटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फेलोजेन, ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो सबसे बाहर की जो पेड़ का छाल बनता है उसको बोला जाता है फेलोजेन, ठीक है, फेलोजेन। उसी से बनता है कॉर्क। द एन्यूलर एंड स्पाइरली थिकेंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स जनरल डेवलप्ड इन द प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो है उसमें एन्यूलर एंड स्पाइरल थिकनिंग पाया जाता है, हम लोग पढ़े थे इसके पहले, ठीक है। जब रूट और स्टेम जो होता है वो वाइडनिंग होता है। ए कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल्स एलिमेंट्स एंड सिप ट्यूब एलिमेंट्स आर पोर ऑन लैटरल वॉल। वेसल्स में और सिप ट्यूब के सेल में, सिप ट्यूब के सेल्स एंड वेसल सेल्स, ये दोनों में एक चीज़ कॉमन रहता है, बहुत सारा पोर पाया जाता है लैटरल साइड में। लैटरल जो साइड्स होता है इसमें बहुत सारा पोर पाया जाता है लैटरल वॉल में। वेसल्स में भी ऐसा होता है, सिप ट्यूब में भी होता है, ठीक है। वेसल्स आर मल्टी सेलुलर विथ नैरो ल्यूमेन। वेसल्स क्या होता है? पहले तो यूनिसेलुलर रहता है, एक एक सेल का, बहुत सारे सेल का ऐसे वेसल्स बनता है। बाद में क्या होता है, इसके बीच वाला भाग जो है पूरी खराब हो जाता है, तो नीचे से ऊपर तक जैसे स्ट्रॉ रहता है उस टाइप का वेसल्स रहता है, ठीक है।
बेसल्स कहाँ बेसल्स जो एलिमेंट्स एंड सिप ट्यूब्स, बेसल्स आर मल्टी सेलुलर विथ नैरो ल्यूमेन, बहुत ही पतले ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब बीच का भाग, और मल्टी सेलुलर वेसल्स होता है। इन ए वुडी डायकॉट ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू किसको बोलेंगे? जब प्लांट्स एक निश्चित लंबाई तक बढ़ते हैं उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। उस समय प्लांट्स में जितने भी टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, तो प्राइमरी टिश्यू किस जगह में रहता है? सूट के टिप में, सूट एपेक्स में सूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, रूट के टिप में रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जो लैटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। प्राइमरी ग्रोथ के प्लांट्स में सब प्राइमरी टिश्यूज होता है। ठीक है, इन ए लॉन्गिट्यूनल सेक्शन ऑफ रूट, रूट का जब लॉन्गिट्यूनल सेक्शन लेंगे, लॉन्गिट्यूनल सेक्शन मतलब लंबाई में काटना। ठीक है, ज़्यादातर स्टेम को हम लोग टीएस काटते हैं, रूट को टीएस काटते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे तक ऐसे वर्टिकल सेक्शन में काटेंगे, लॉन्गिट्यूनल सेक्शन काटेंगे, तब 4 जोन दिखता है। ठीक है, सबसे नीचे रूट कैप रीजन, उसके बाद सेल डिवीजन रीजन, उसके बाद सेल एनलार्जमेंट रीजन, और सबसे ऊपर रहता है मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग इसको देखे हैं। 4 रीजन पाए जाते हैं। सबसे नीचे रूट कैप रीजन, उसके ऊपर ग्रोइंग रीजन जो मेरिस्टेमेटिक रीजन बोला जाता है, उसके ऊपर इलोंगेशन रीजन, और सबसे ऊपर मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, एंगुलर कोलेनकाइमा ऑकर्स इन टैगेट्स। ठीक है, कोलेनकाइमा सेल्स के बारे में बताया गया था। तो कोलेनकाइमा सेल्स जो होता है उसमें सेलुलोज का थिकनिंग पाया जाता है, लेकिन लिविंग सेल होता है, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी जो थिकनिंग होता है सब जगह सेम टाइप का नहीं होता। किसी जगह मोटे बहुत ज़्यादा थिकनिंग होता है, किसी जगह कम थिकनिंग होता है, इस टाइप का पाया जाता है। ऐसे अलग अलग शेप ले लेते हैं। ठीक है, एंगुलर शेप जब बन जाता है, वो टैगेट्स एक प्लांट्स रहता है, उसमें एंगुलर शेप का कोलेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस इन सिप ट्यूब। सिप ट्यूब के सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे। जो फ्लोएम होता है 4 टाइप की चीज़ों से बना होता है, सिप ट्यूब, कॉम्पिनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, सिप ट्यूब के जो सेल्स होता है पहले उसमें न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है सिप ट्यूब के सेल उसमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है, एन्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस कौन से सेल होता है? सिप ट्यूब के सेल। ठीक है, कोलेनकाइमा ऑकर्स इन द स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ डायकॉट हर्ब। डायकॉट जो लीफ होता है, हर्बेसियस मतलब छोटा छोटा प्लांट्स, उसके लीफ के जो पेट्यूल होता है, लीफ का जो डंडल होता है, और स्टेम जो होता है उसमें कोलेनकाइमाटस सेल्स पाया जाता है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम से बनता है। स्टेम के अंदर जो लैटरल मेरिस्टेम रहता है इसमें कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम बनता है। ठीक है, जानते हैं हम लोग वास्कुलर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम किससे बनता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, मोनोकॉट लीफ पॉजेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मोनोकॉट लीफ में भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो इंटरनोट रहता है उसके नीचे हम लोग जानते हैं मोनोकॉट के धान, व्हीट, राइस, ये सब के प्लांट्स में हम लोग जानते हैं कि इस टाइप के लिप सीथ पाया जाता है। इस जगह में पूरे इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, मोनोकॉट लीव्स जो है उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। वास्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। वास्कुलर कैम्बियम जो होता है उससे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रोकैम्बियम जो होता है उससे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बनता है, वास्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। एक ही चीज़ घुमा फिरा के दिया गया है, एक बार अच्छे से पता हो जाने से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग गर्थ। लैटरल मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम एंड हम लोग अभी पढ़े थे लैटरल मेरिस्टेम जो होता है कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम, इससे बनता है। वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से प्लांट्स मोटाई में बढ़ता है। ठीक है, तो लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है? इंक्रीजिंग गर्थ, प्लांट्स की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। कॉर्क इज फॉर्म फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम।
कॉर्क किससे बनता है? कॉर्क कैम्बियम से। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग देखे थे जो कॉर्क कैम्बियम होता है उसके डिवीजन से बाहर की ओर कॉर्क बनता है जो पेड़ का छाल होता है, और अंदर की ओर बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क बनता है कॉर्क कैम्बियम से। पीथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएटेड मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट का जो स्टेम होता है उसमें पीथ एंड कॉर्टेक्स जो होता है वो अलग अलग नहीं होता। ठीक है, मोनोकॉट का जो स्टेम होता है उसमें पीथ एंड कॉर्टेक्स अलग अलग नहीं होता। यह है मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम को जब हम देखेंगे, सबसे बाहर क्यूटिकल रहता है, उसके बाद एपिडर्मिस रहता है, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमाटस हाइपोडर्मिस का कुछ लेयर रहता है, उसके अंदर एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल कुछ नहीं पाया जाता, पूरे जगह पेरेन्काइमाटस सेल्स भरा हुआ रहता है, उसके बीच बीच में वस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड टाइप से पाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पेरेन्काइमाटस ग्राउंड टिश्यू। तो मोनोकॉट में क्या होता है? पीथ एंड कॉर्टेक्स जो है मोनोकॉट में अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं होता। कोकोनट का जो फाइबर, कोकोनट यील्ड फाइबर, कोकोनट में बहुत सारा फाइबर्स पाया जाता है। वाटर कॉन्टेनिंग कैविटी वस्कुलर बंडल मेज में पाया जाता है। जो मोनोकॉट प्लांट्स होता है, मोनोकॉट प्लांट्स के स्टेम को जब सेक्शन करेंगे उसमें हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, बड़े बड़े कैविटी पाया जाता है जिसको बोला जाता है साइजोलाइसोजिनस कैविटी। उस कैविटी में वाटर भरा हुआ रहता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता मोनोकॉट में, इसीलिए वो बाद में कैविटी बन जाता है, इसमें पानी भरा रहता है। तो साइजोलाइसोजिनस कैविटी किस में पाया जाता है? ज़्यादातर मोनोकॉट्स में। और क्या बोलेंगे, मतलब लैटरल मेरिस्टेम हेल्प इंक्रीजिंग गर्थ हो गया। पीथ एंड कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट नहीं होता मोनोकॉट स्टेम में। वाटर कॉन्टेनिंग कैविटी कहाँ पाया जाता है? मेज में। मेज के बदले में कोई भी मोनोकॉट्स का नाम लिया जाए उसमें वाटर कॉन्टेनिंग कैविटी पाया जाता है। ठीक है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी कनेक्टेड विथ सूट एपेक्स। सूट एपेक्स जो हिस्टोजन थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़े थे, ऐसे ही सूट एपेक्स के बारे में एक थ्योरी था, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में क्या बोला था? जो सूट का जो एपेक्स होता है उसमें ऊपर एक लेयर होता है टिश्यूज़ का, उससे बनता है ट्यूनिका जो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स बनाते हैं, और एक है कार्पस। ट्यूनिका एंड कार्पस दो ही भाग होता है। ट्यूनिका से एपिडर्मिस कॉर्टेक्स बनता है, और कार्पस जो होता है उससे एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल वस्कुलर टिश्यू बनता है। ठीक है, इसलिए ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है किससे कनेक्टेड है? सूट एपेक्स से, क्योंकि सूट एपेक्स के बारे में ये थ्योरी दिया गया था। करेक्ट अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड वुडी डाइकोट स्टेम। जब डाइकोट स्टेम को हम देखेंगे तो बाहर से अंदर तक क्या क्या पाया जाता है? ठीक है, बाहर से अंदर तक क्या क्या पाया जाता है? देखो, बाहर सबसे ये तो सेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंपल डाइकोट प्लांट्स के बारे में दिया गया है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वुडी डाइकोट स्टेम, वुडी डाइकोट स्टेम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जब हम देखेंगे तो उसमें पेरिडम भी बन जाता है, उसमें पेरिडम बन जाता है। ठीक है, सबसे बाहर रहता है पेड़ का जो छाल, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्क। देखो, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हम लोग जानते हैं कि वस्कुलर बंडल जो रिंग में पाया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वस्कुलर बंडल जो रिंग में पाया जाता है, बीच में रहता है कैम्बियम, इसको बोला जाता है फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम जब एक्टिव होकर डिवीज़न करने लगता है तो बीच की मेडुलरी रेस के सेल भी एक्टिव होकर डिवीज़न करने लगता है, तो इस टाइप का एक रिंग बन जाता है। ठीक है, नए नए बहुत सारा सेल बनता है, इससे जुड़ जाता है, रिंग बनता है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इन दोनों को एक्टिव होकर डिवीज़न करने लगता है। अंदर बनता है सेकेंडरी जाइलम, बाहर बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। ये सब चीज़ें अंदर हो रहा है, अंदर मतलब एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के अंदर हो रहा है। तो इस कैम्बियम के एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, इस सेकेंडरी ग्रोथ को बोला जाता है इंटरस्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि स्टील हम लोग जानते हैं एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के अंदर के भाग को स्टील बोला जाता है, तो इंटरस्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। अब क्या होता है, इसमें जब बहुत ज़्यादा डिवीज़न होने लगता है तो बाहर जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब सेल भी डिवीज़न करने लगता है।
ठीक है, स्टिल के बाहर डिवीज़न हो रहा है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, डिवीज़न करने के बाद बाहर ये सब बनेगा, क्या बनता है, कॉर्क कैम्बियम बनेगा। बाहर जो डिवीज़न करके जितने भी नया नया सेल बनेगा उसको बोला जाएगा कॉर्क कैम्बियम। इसके अंदर को कैम्बियम, बाहर कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से ही प्लांट्स के सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है, बाहर बनाएगा कॉर्क, अंदर बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ मोटाई बढ़ रहा है प्लांट्स का, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। इसके अंदर जो बन रहा है इसको बोलेंगे इंट्रास्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, चलो, करेक्ट अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो क्या क्या रहेगा, सबसे बाहर कॉर्क रहेगा, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स रहेगा, सेकेंडरी फ्लोएम वुड। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम मैं बताई, कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर कॉर्क बनाता है, पेड़ का छाल, तो सबसे बाहर पेड़ का छाल रहेगा। कॉर्क कैम्बियम अंदर क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसलिए 3rd नंबर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स रहेगा। उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम रहता है, उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को ही वुड बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप से रहता है। बार्क रिफर टू पेरिडर्म प्लस कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ को जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तो ये चीज़ें हम आराम से बन जाएगा। ठीक है, द ब्रांच स्क्लेरॉइड्स प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स आर एस्ट्रोस्क्लेरॉइड। हाइड्रोफाइट में जो स्क्लेरॉइड्स पाया जाता है उसको बोला जाता है एस्ट्रोस्क्लेरॉइड। ठीक है, कॉर्क सेल कॉन्टेंट टैनिन। कॉर्क के सेल जो रहता है, पेड़ का जो छाल रहता है, उस सेल के चारों तरफ टैनिन, मोटे मोटे टैनिन पाया जाता है, डेड सेल होता है। कॉर्क सेल कॉन्टेंट टैनिन। प्राइमरी टिश्यू ऑफ ए प्लांट एड टू द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। प्लांट्स के जो रूट एपेक्स में जो शूट पाया जाता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, और रूट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, शूट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे ऊपर पाया जाता है उसको शूट एपेक्स बोलते हैं, और रूट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसको रूट एपेक्स बोलते हैं। दोनों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जो शूट की लंबाई को बढ़ाते हैं, रूट में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है रूट की लंबाई को बढ़ाते हैं, उसको प्राइमरी टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, और सेकेंडरी टिश्यू किसको बोलेंगे, जो रूट एंड शूट के मोटाई को बढ़ाता है। ये लंबाई को बढ़ाता है प्राइमरी टिश्यू, मोटाई को बढ़ाता है सेकेंडरी टिश्यू। Which of the following मेरिस्टेम is responsible for extrastellar secondary growth in dicot stem? अभी बोला गया था एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है उसमें कॉर्क कैम्बियम के कारण ही होता है, कॉर्क कैम्बियम के कारण होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है एक्स्ट्रास्टेलर, स्टील के बाहर, बीच में कॉर्क कैम्बियम बनता है। कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर कॉर्क बनाएगा, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है, देखो कॉर्क को बोला जाता है फेलेम। कॉर्क को बोला जाता है, पेड़ का जो छाल होता है उसको क्या बोलेंगे हम, फेलेम। वो पूरी तरह से डेड सेल होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल के बाहर वैक्स, सुबेरिन, रेजिन, टेनिन, ये सब चीज़ें जमा हो जाता है। ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम अंदर क्या बनाता है, फेलोडार्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं फेलोडार्म। पेरेनकाइमाटस लिविंग सेल होता है, फेलोडार्म जो होता है लिविंग सेल होता है पेरेनकाइमाटस। और बीच में क्या रहता है, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फेलोजेन। ठीक है, ये याद रखना है, कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजेन, कॉर्क को बोलते हैं बाहर का जो छाल रहता है उसको बोलते हैं फेलेम, अंदर जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स रहता है लिविंग सेल उसको बोलते हैं फेलोडार्म। ये तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। ठीक है, पेरीडर्म बोलते हैं। एक्स्ट्रास्टेलर, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के बाहर एक सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, नॉन वास्कुलर रीजन में, नॉन वास्कुलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसमें पेरीडर्म बनता है। ठीक है, Which of the following मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ? इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना हो गया और नहीं बोलूँगी। ए लीफ प्राइमोर्डियम ग्रोस इन द एडल्ट लीफ लैमिना बाय मीन्स एट फर्स्ट इन बाय एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल एंड मार्जिनल मेरिस्टेम। लीफ प्राइमोर्डियम जो स्टेम
प्लांट्स के जो स्टेम होता है, शूट एपेक्स होता है, उसमें लीफ प्राइमोर्डियम बनता है। लीफ प्राइमोर्डियम मतलब लीफ की शुरुआत जिस सेल से होता है। हम लोग जानते हैं स्टेम के ऊपर ही धीरे धीरे छोटा छोटा लीफ बनता है, तो लीफ जब शुरुआत होता है उसको बोला जाता है लीफ प्राइमोर्डियम। ठीक है, लीफ प्राइमोर्डियम जो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। बाद में जब मार्जिनल मेरिस्टेम, लीफ का जो मार्जिन रहता है, इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। शुरू में तो प्लांट्स लीफ जो है होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, लेकिन पर चौड़ाई में जब बढ़ता है मार्जिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रोथ होता है। एट मैच्योरिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यून्यूक्लिएट, यून्यूक्लिएट, ठीक है, यून्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस नहीं रहता। याद रखना है कौन सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता, सिप सेल। ठीक है, सिप ट्यूब का जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। मैच्योरिटी के बाद उसमें न्यूक्लियस शुरू में रहता है। स्क्लेरॉइड्स आर स्क्लेरेनकाइमाटस इलोंगेटेड एंड फ्लेक्सिबल सेल्स विथ टेपरिंग एंड। स्क्लेरॉइड, स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स में स्क्लेरॉइड किसको बोलेंगे, ऐसे लंबे लंबे सेल होता है, दोनों एंड पॉइंटेड होता है और मोटे डेड सेल से घिरा हुआ रहता है। बीच का ल्यूमेन जो होता है छोटा होता है। ठीक है, तो स्क्लेरॉइड से ही रस्सी बनता है, जूट, ये सब बनता है। ठीक है, स्क्लेरॉइड्स जो है स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स होता है, लंबे लंबे सेल्स होता है, टेपरिंग एंड होता है, जो कि जैसे कोई भी नट मतलब कोई भी दाल, बादाम, ये सब का जो छिलका होता है बहुत हार्ड होता है। हम लोग जानते हैं बादाम का पूरा इस टाइप का एक हार्ड कवर रहता है, उसके अंदर बादाम रहता है। ये जो हार्ड कवर रहता है स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स का बना होता है, स्क्लेरॉइड्स का। ठीक है, नट्स के सेल, गुआवा का पल्प, पियर का पल्प, और इसको स्टोन सेल बोला जाता है। उसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं। एज द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन ए ट्री, थिकनेस ऑफ हार्टवुड इंक्रीजेस। ठीक है, हार्टवुड और सैपवुड के बारे में हम लोग पढ़े थे। सबसे सेकेंडरी ग्रोथ के बाद अंदर के जो वुड रहता है सेकेंडरी जाइलम से भर जाता है, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, जाइलम ज़्यादा बनता है, तो सेकेंडरी जाइलम वाला जो भाग रहता है इसी को वुड बोला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होते होते अंदर के भाग जो होता है पूरे मोटे मोटे हो जाते हैं, डेड सेल से भर जाता है, और इसको बोला जाता है हार्टवुड, डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय रेस सेल, मेडुलरी रेस का जो सेल होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग देखे थे, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो अंदर सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनता है जो कि बिल्कुल डेड सेल होता है, और सेकेंडरी फ्लोएम तो कि क्या होता है अंदर पूरे नॉन लिविंग सेल भर जाएगा, तो प्लांट्स को वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल कैसे सप्लाई होगा। इसलिए बीच बीच में पेरेन्काइमाटस सेल्स का रेडियली लंबे लंबे लाइन रहता है। ठीक है, यूनिसेलुलर लाइन रहता है अंदर के पीठ से बाहर तक, वो लिविंग सेल होता है। वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल का जो सप्लाई इसी मेडुलरी रेस के सेल से अंदर से बाहर तक होता रहता है। ठीक है, as the secondary growth take place in a tree, thickness of hardwood increase, radial conduction of water take place by ray cell। medullary rays के सेल से रेडियल कंडक्शन होता है वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल का। प्रोकैम्बियम फॉर्म प्राइमरी vascular बंडल एंड vascular कैम्बियम से सेकेंडरी vascular बंडल बनता है। ठीक है, प्रोकैम्बियम से vascular कैम्बियम बताया गया था। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बनता है, और vascular कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। इन रूट स्टेम्स ट्रांजिशन vascular बंडल आर नन। देखो एक जगह ऐसा होता है जहाँ हम लोग जानते हैं ये सॉइल है, सॉइल के नीचे रूट रहता है, सॉइल के ऊपर स्टेम रहता है प्लांट्स का। ठीक है, प्लांट्स के जो स्टेम रहता है वो नोड इंटरनोड में डिवाइडेड रहता है, जो रूट रहता है वो नीचे सॉइल के नीचे रहता है। और रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे रेडियल टाइप vascular बंडल पाया जाता है कि जाइलम, फिर फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। और स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देता है हमको कि दूसरे टाइप का vascular बंडल पाया जाता है, रेडियल टाइप नहीं, कॉन्जॉइंट बोलते हैं उसको। जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ मिक्स रहता है। ठीक है, दोनों टाइप के vascular बंडल। और प्लांट को देखेंगे, उठाएंगे तो रूट एंड स्टेम जो है एक ही साथ उठेगा। तो कौन से रीजन ऐसा होता है जिस जगह vascular बंडल का पोजीशन पूरी तरह से चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जब सीड का जर्मिनेशन होता है,
सीड का जब जर्मिनेशन होता है हम लोग जानते हैं बीच में एम्ब्रियो रहता है, ऊपर की ओर प्लेम्यूल बनता है, नीचे की ओर रेडिकल बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, प्लेम्यूल से शूट बनता है। ठीक है, शूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग होता है, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग होता है। तो इस जगह में एक रीजन रहता है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रीजन बोलते हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस जगह में क्या होता है, वस्कुलर बंडल का पोजीशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। रेडियल टाइप का वस्कुलर बंडल जो रहता है एक कॉन्जॉइंट टाइप के वस्कुलर बंडल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन जोन, जहाँ रूट के वस्कुलर बंडल और स्टेम के वस्कुलर बंडल पूरी तरह से अलग हो जाता है। ठीक है, इस जगह में इसलिए जो ट्रांजिशन जोन रहता है इसमें हमको इस रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा, स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगह में बहुत सारा चेंजेस आता है, जिससे कि नीचे रेडियल टाइप वस्कुलर बंडल बनता है और ऊपर की ओर कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप का वस्कुलर बंडल बनता है। ठीक है, उस जगह को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ था, इन रूट स्टेम ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं इसको। द वस्कुलर बंडल उस जगह में नहीं पाया जाता। ठीक है, बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन वेसल वॉल, वेसल का जो वॉल रहता है उसके बॉर्डर में बहुत सारे पोर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है बॉर्डर्ड पिट्स। ए नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल सेल फाउंड बिटवीन फ्लोएम एंड वुड ऑफ ए डाइकोट इन वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम जो वुड रहता है उसमें एक नैरो लेयर रहता है, एक नैरो लेयर पाया जाता है फ्लोएम एंड वुड के बीच में, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है, इसको मेडुलरी रेस बोला जाता है। सैपवुड विल डिके फास्टर, सैपवुड और हार्डवुड बीच के जितने भी सेकेंडरी जाइलम वाला भाग रहता है वो बहुत हार्ड रहता है, उसमें वाटर बिल्कुल नहीं रहता, डेड सेल हो जाते हैं, टैनिन, रेजिन, गाम, सुबेरिन एसिड, फिनोलिक एसिड ये सब से भर जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी जाइलम हार्डवुड। ठीक है, इसी से फर्नीचर बनता है, पहले बोला गया था। इसके बाहर के जो भाग लाइट कलर के भाग होते हैं इसको बोला जाता है सैपवुड, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये लिविंग सेल होता है, प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस सैपवुड से जब हम फर्नीचर बनाएंगे तो फर्नीचर टेढ़ा होने लगेगा कुछ दिनों में, क्योंकि वाटर की मात्रा ज़्यादा रहता है, इसमें कोई भी इंसेक्ट जो है इसमें इफेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हार्डवुड जो रहता है उसमें इंसेक्ट जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सैपवुड जो होता है जल्दी सड़ जाता है, हार्डवुड सड़ता नहीं है। सैपवुड विल डिके फास्टर एज कम्पेयर टू ए डाइकोट रूट, ए मोनोकोट रूट हैज मेनी जाइलम बंडल प्रेजेंट। इसको पहले हम लोग देखें। बाइलेटरल वस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज बाई जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन फ्लोएम। बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे, कुकुरबिटेसी में पाया जाता है, बीच में जाइलम, दोनों साइड कैम्बियम, उसके दोनों साइड में फ्लोएम। ठीक है, एक जाइलम रहता है और उसके दोनों साइड में कैम्बियम रहता है, इंटरनल कैम्बियम, आउटर कैम्बियम, और दोनों साइड में इंटरनल फ्लोएम, एक्सटर्नल फ्लोएम, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। ठीक है, बीच में जाइलम है, दोनों साइड कैम्बियम, दोनों साइड फ्लोएम है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सैंडविच बिटवीन फ्लोएम, फ्लोएम के बीच में सैंडविच। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड मूव्स अपवर्डली एंड डाउनवर्डली थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम से दोनों साइड हम लोग जानते हैं जाइलम जो है यूनी डायरेक्शनल वाटर जाते हैं, वाटर एंड मिनरल जो है नीचे से ऊपर की ओर यूनी डायरेक्शनल से जाता है, और फ्लोएम जो होता है उसको बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि जो फूड मटेरियल बनाता है वो पूरे प्लांट बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, ऊपर नीचे दोनों साइड फ्लोएम जो होता है ऑर्गेनिक फूड का सप्लाई करते हैं। रूट एपेक्स इज सब टर्मिनल, रूट एपेक्स को सब टर्मिनल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके सबसे एपेक्स में रूट कैप पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है करके इसको टर्मिनल नहीं बोल रहे हैं, सब टर्मिनल बोला जाता है। ठीक है, रूट एपेक्स को। इस टाइप से एनाटोमी, प्लांट्स के एनाटोमी और फ्लावरिंग प्लांट्स जो है पूरी तरह से उसका एमसीक्यू जो है कंप्लीट हो जाता है।